ओम सं शनिचराय नमः। आप सभी भक्तों पर शनि भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्यारे भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे शनिवार व्रत की 5 महापुण्य फल देने वाली कथा। शनिवार का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने से और कथा सुनने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। शनि की साधे साथी और ढैया से छुटकारा मिलता है। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। सुख समृद्धि और मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। धन यश की प्राप्ति होती है। रोग से भी छुटकारा मिलता है। बिगड़ा काम पूरा होता है। मनुष्य की सभी मंगल कामनाएं सफल होती है। शनि व्रत करने से कुंडली में पीड़ित शनि ग्रह मजबूत होता है। इसलिए भक्तों को शनिवार का व्रत और कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए श्रवण करते हैं शनि भगवान की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए जय शनिदेव। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, ताम्र यानी तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूं। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। अन्य राज्यों में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे।
विक्रम आदित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी की आने के समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर के सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उस रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा
तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय हो। एक ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीली कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता था और कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबरा कर उठ गया। अगले दिन यही सपना उसे फिर आता है। यह सपना उसे रोज आने लगा। वह परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने कारण पूछा तो उसने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो कहना लग जाओ, पर 1:15 से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपने आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करे शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि जी बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने मना किया तो शनि जी कहने लगे, 1.25 का तो लगूंगा ही, इतना तो कोढ़ी कलंगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण को 1.25 की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जागकर ब्राह्मण से कहा, मेरे 1.25 शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर यह समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दे। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना। ज्यादातर घर में ही रहना। बच्चों का भी ध्यान रखना। इस 1.25 के समय में कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सब समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा बाकी बचा समय रास्ते में बीत जाएगा।
इसलिए वहां से चल दिया। रास्ते में एक बारी में मतीरे लगे देखे। माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ा। आगे एक आदमी मिला जो असल में शनिदेव थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? उसने कहा, मतीरा है। शनिदेव बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली। उसमें राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर दिखा। शनिदेव ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा, मैं यह नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताए। ब्राह्मण ने सोचा, किसी तरह 1.25 पहर पूरा करना होगा। उसने कहा, वहाँ रोज बालाजी की कथा सुनता है। मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेलकर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देख राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घोड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले आने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। पोटली खोली तो उसमें मतीरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे 1.25 पहर की शनिचर की दशा लगी थी, इस कारण यह सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, यह दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला, राजा, यह सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे तब बोले, साचा शनिचर कहिए, जाके पाओ सदा ही पढ़िए। शनि की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करे, काले कुत्ते को तेल से चुपर कर रोटी खिलाए तो शनिचर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मतीरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मण ने पूछा, यह कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे कि शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगी थी तो यही मतीरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा के शनि जी निहाल कर गए। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी को ना लगे। प्रेम से बोलिए शनि देव की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान शिव जी के पास कैलाश पहुँचे। शिव जी को प्रणाम करके उन्हें ज्ञात करवाया कि प्रभु, कल से मैं आपकी राशि में आने वाला हूँ और मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव जी की बात सुनकर भगवान अबाक रह गए और मंद मंद मुस्कुराकर कहा, हे शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि कितने समय तक मुझ पर रहेगी? तब शनिदेव ने कहा कि प्रभु, कल 1.25 पहर के लिए ही आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने का उपाय सोचने में लग गए और अगले ही दिन वे धरती लोक पर पधारे और एक हाथी का रूप धारण कर लिया ताकि शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचा जा सके। भगवान शंकर को हाथी के रूप में 1.25 पहर तक का समय व्यतीत होने पर शिव जी ने सोचा, अब सारा दिन व्यतीत हो चुका है और शनिदेव की वक्र दृष्टि का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं हो पाया। तब भगवान शिव पुनः कैलाश वापस लौट गए। भगवान शंकर अति प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पहुँचे तो उन्होंने वहां पर शनिदेव को उनका इंतजार करते हुए पाया। शंकर जी को देखकर शनिदेव ने प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, हे शनिदेव,
आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और कहा कि मेरी वक्र दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे कोई भी क्यों न हो। तब शनिदेव ने कहा, हे प्रभु, मेरी ही दृष्टि के प्रभाव से आपको सवा पहर के लिए देव योनि को त्याग कर पशु योनि में जाना पड़ा। यही मेरी वक्र दृष्टि का आप पर प्रभाव था। शनिदेव की न्याय प्रियता को देखकर भगवान शिव जी अति प्रसन्न हुए। वह शनिदेव को सूर्य से भी ज्यादा प्रतापी होने का वरदान दे दिया। प्रेम से बोलिए शनि भगवान जी की जय। हर हर महादेव। पार्वती जब भी अपने पति शिव के साथ दूसरे देवताओं के निवास स्थान पर जाती और वहां उनके सजे धजे सुंदर भवनों को देखती तो उन्हें बड़ी हीनता का बोध होता। वो यह महसूस करती कि हमसे छोटे छोटे देवताओं के पास भी बड़े बड़े भव्य भवन हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं। कहने को मैं आदिदेव शिव की पत्नी हूँ, लेकिन रहने के लिए मिली है कैलाश पर्वत की कंदराएं और पहनने के लिए वल्कल। किसी उचित आवास के अभाव में मैं अन्य सुख सुविधाओं का भी उपभोग नहीं कर सकती। एक दिन पार्वती ने अपने मन की यह व्यथा अपने पति शिव से कही। सुनकर शिव मुस्कुराए, फिर बोले, इसमें हीनता की कोई बात नहीं है देवी। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जीवन शैली होती है। हमारी जीवन शैली यही है। हम अपनी इस शैली को हीन क्यों समझे? अन्य देवगण प्राकृतिक से बहुत दूर है, जबकि हम प्राकृतिक की गोद में निवास करते हैं। यह तो हमारे लिए गौरव की बात है, हीनता की नहीं। शिव के तर्कों से पार्वती संतुष्ट नहीं हुई और बोली, मुझे आपकी ये बातें समझ में नहीं आती देव। मुझे तो अपना एक आवास चाहिए, बहुत ही भव्य और सुख सुविधा से पूर्ण। शिव ने अपनी सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसमें क्या मुश्किल है देवी। मैं अभी विश्वकर्मा को बुलवा देता हूँ, उनसे जैसा चाहे वैसा आवास बनवा ले। विश्वकर्मा को बुलवाया गया। पार्वती ने आदेश दिया, हमारे लिए एक ऐसा भवन बनाओ जैसा विश्व में कहीं ना हो। विश्वकर्मा ने आदेश स्वीकार किया। निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही समय में पार्वती की इच्छा अनुसार भव्य भवन तैयार हो गया। अपने भवन को देखकर पार्वती अति प्रसन्न हुई। गृह प्रवेश की तैयारी होने लगी। पार्वती चाहती थी कि गृह प्रवेश के समय सभी प्रमुख देवता हमारे यहाँ उपस्थित रहे। शिव ने अपनी सहमति दे दी। सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया। गृह प्रवेश के समय वे सब कैलाश पर्वत पर आ गए। उन्होंने पार्वती के भव्य भवन की भूरी भूरी प्रशंसा की। इन विश्व नियंता ब्रह्मा खामोश रहे। जब सब देवी देवता जाने लगे तो पार्वती ने ब्रह्मा जी से पूछा, देव, क्या आपको यह आवास पसंद नहीं आया? ब्रह्मा जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पार्वती से ही प्रश्न किया, देवी, मैंने ऐसा कब कहा? आपके चेहरे की भाव भंगिमा कुछ ऐसा ही कह रही है प्रभु। पार्वती ने अपनी शंका स्पष्ट की। फिर ब्रह्मा जी को मौन देखकर पार्वती ने अपनी बात आगे बढ़ाई, देव, आप कुछ संकोच कर रहे हैं, स्पष्ट कहिए क्या बात है? ब्रह्मा जी ने तनिक रुककर उत्तर दिया, देवी, और तो सब ठीक है, लेकिन इस प्रसाद पर शनि की कुदृष्टि है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। पार्वती ने ब्रह्मा जी की बात शिव को बतलाई तो वे भी कुछ चिंता में पड़ गए। पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, शनि की दृष्टि से क्या हो सकता है? यह प्रसाद जल सकता है? शिव ने उत्तर दिया। यह सुनकर पार्वती भी चिंतित हो गई और बोली, प्रभु, इसके लिए कोई उपाय कीजिए। शिव ने निराशा व्यक्त की। शनि की दृष्टि को हटाना सरल नहीं है देवी। शिव का उत्तर सुनकर पार्वती आवेश में आ गई और बोली, सरल क्यों नहीं है? आप अभी शनि लोक जाइए और शनि से कहिए कि वह हमारे प्रसाद पर से अपनी कुदृष्टि हटा ले। यदि वह मान जाए
तो आप तत्काल उसे वरदान दे दीजिएगा, और यदि ना माने तो आप अपना डमरू जोर से बजा दीजिएगा। मैं स्वयं अपने प्रसाद को आग लगा दूंगी। यदि प्रसाद को जलना ही है तो यह मेरे ही हाथों से जलेगा, शनि की कुदृष्टि से नहीं। इसके बाद मैं शनि को श्राप दूंगी। पार्वती की इच्छा अनुसार शिव शनि लोग गए। वहां शनि देव ने उनकी अभ्यर्थना की और आदर के साथ आसन पर बैठाया। आसन ग्रहण करने के बाद शिव ने अपने आने की प्रयोजन बताया। देवी पार्वती ने जो प्रसाद बनवाया है उस पर तुम्हारी कुदृष्टि है, अतः वे चाहती हैं कि तुम उधर से अपनी कुदृष्टि हटा लो। शनि देव ने करवध होकर निवेदन किया, आप निश्चिंत रहे देव, माता पार्वती के प्रसाद पर कुदृष्टि डालने का मैं दुस्साहस कर ही नहीं सकता। शनि से अवशासन पाकर शिव प्रसन्न हो गए और बोले, शनि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांग सकते हो। शनि ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, क्या मांगू? हाँ, एक इच्छा अवश्य है, वह है आपका तांडव नृत्य देखने की। बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए, आपका नृत्य देखला सके तो कृपा होगी। शनि का यह अनुरोध शिव को अच्छा लगा। उन्होंने तत्काल अपना डमरू उठा लिया और लगे नृत्य करने। भोले भंडारी ये भी भूल गए कि माता पार्वती ने डमरू की आवाज सुनकर अपने नवनिर्मित प्रसाद को जला देने की बात कही थी। बस डमरू बजा बजा कर वे नृत्य करते रहे। उधर पार्वती ने जब कैलाश पर डमरू की ध्वनि सुनी तो उन्होंने सोचा कि शनि ने अपनी कुदृष्टि हटाना अस्वीकार कर दिया है, अतः वे बहुत दुखी हुई। उन्हें लगा कि यदि मैं तत्काल अपने नवनिर्मित आवास को आग लगा दूंगी तो वह शनि की कुदृष्टि से बच जाएगा। अतः उन्होंने स्वयं ही अपने प्रसाद में आग लगा दी। वह धू धू करके जल उठा। प्रसाद को जलता देख पार्वती का शनि पर क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा और वे उसे श्राप देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसी समय भगवान शिव वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां प्रसाद को जलते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी समझ में ही नहीं आया कि यह कैसे हो गया। फिर अचानक उन्हें सब कुछ स्मरण हो आया। अपनी भूल का उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती जी को सब कुछ कह सुनाया। सच्चाई जानकर पार्वती को भी अपने जल्दबाजी पर दुख हुआ। अब शनि को श्राप देने का कोई अर्थ नहीं था। प्रत्यक्षतः उसका कहीं कोई अपराध नहीं था। फिर भी पार्वती और शिव को यह लग रहा था कि यह सब हुआ शनि की कुदृष्टि से ही। लेकिन इस स्थिति को देखते हुए वे उसे दोषी नहीं ठहरा सकते थे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, शनि महाराज की जय हो। हिंदू धर्म में माँ काली का प्रमुख स्थान है। काली का अर्थ है समय और काल। ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति समय और काल पापियों के नाश के लिए हुई थी। समय और काल से कोई भी नहीं बच सकता, यह सभी को निकल जाता है। माता पार्वती ने यह भयानक रूप पापियों के विनाश के लिए धारण किया था। माँ काली पापियों के लिए विनाश है और अपने भक्तों के लिए प्रेम से भरी हुई है। जो भी प्राणी सच्चे मन से माँ की भक्ति करता है, माँ उसे मनोवांछित फल देती है। माँ काली की कथा। एक समय दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलशाली हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मण को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा। धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्गलोक को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का नाश
सिर्फ स्त्री के हाथ से हो सकता है। सभी बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में यह निश्चय किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था और माँ काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता थर थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गई। महाकाली की क्रोध को सिर्फ भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का अवतार लिया। भगवान शिव शमशान पहुंचे और वहां बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिव रूपी उस छोटे बालक को उठा लिया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार से शिव जी ने उनके क्रोध को भी पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। उसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया और होश में आने पर पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा महाकाली ने महिषासुर, चंडमुंड, रक्तबीज, शुभ, निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया। 10 महाविद्याओं में महाकाली प्रथम महाविद्या है। प्रेम से बोलिए काली माता की जय। काली मैया का व्रत किसी भी शनिवार से आप यह व्रत आरंभ कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। माँ काली की पूजा में लाल और काले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है, इसलिए आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें। माता के समक्ष 9 शनिवार के व्रत रखने का संकल्प ले। 1 शनिवार, 2 शनिवार या 3 शनिवार का भी व्रत रखा जाता है। इसको खुले व्रत कहते हैं। जो भी आपकी क्षमता और इच्छा हो, व्रत प्रारंभ करने से पहले माता रानी के समक्ष संकल्प लेते समय उन्हें बताएं। काली माता का व्रत प्रारंभ करने से पहले आपका व्रत अच्छे से हो जाए, ऐसा आशीर्वाद मांगना चाहिए। इसके अलावा व्रत के दौरान आपसे कोई त्रुटि या भूल चूक हो जाए, उसकी क्षमा याचना पहले से ही मांग लेनी चाहिए। आपको माता की चौकी लगानी है, जिसका आसन लाल रंग के कपड़े द्वारा बनाए। माता के स्वयं रूप की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। माँ के व्रत में आपको माता का श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करना चाहिए। माँ के समक्ष आपको सरसों तेल का तेल या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। माता को रौली का तिलक लगाए और माता को अपनी क्षमता अनुसार भोग लगाए और माता को पुष्प अर्पित करें। आप माता को लाल या काले रंग के वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। माता को अपनी मनोकामना बताएं और उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। व्रत के दिन आपको काली कवच और काली चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके बाद आपको काली माँ की व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन ले। अपने मन को माता की ओर एकाग्रचित करें। किसी के विरुद्ध हीन भावना, लालच और द्वेष मन में ना रखें। घर को साफ सुथरा कर ले। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र कर ले। व्रत पालन के नियम: सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। पूजा स्थल को साफ सुथरा करें
और माँ काली की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माँ काली को फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। माँ काली के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लें। व्रत के बाद शाम को फिर से स्नान करें और साफ कपड़े पहने। माँ काली की आरती करें, भजन कीर्तन करें, माँ काली को भोग लगाएं, प्रसाद वितरित करें। अब आइए जानिए पूजा सामग्री के बारे में। माँ काली की मूर्ति या तस्वीर, कलश, कलावा, श्रृंगार का सामान, चुनरी, नारियल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, पूजा का प्रसाद, फल, मिठाई, रोटी, सब्जी, मांस। यदि आप मांसाहारी हैं तब व्रत के नियम। आज के दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। इस व्रत में निराहार रहने का प्रयास करें और यदि आप निराहार नहीं रह सकते तो एक समय आप फल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दौरान केवल एक ही समय भोजन करें। भोजन में मांस, प्याज, लहसुन आदि का सेवन ना करें। व्रत के दौरान शुद्ध रहे और किसी भी प्रकार की बुरी आदतों से दूर रहे। व्रत का उद्यापन विधि। उद्यापन के लिए माँ काली को भोग लगाए। उद्यापन में आपको 9 कन्याओं का पूजन करना है। जिस तरह से आप सप्तमी में, अष्टमी और नवमी में नवरात्रि के समय पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से पूजा करनी है। पूरी, काले चने और सूजी के हलवे से कन्याओं का भोजन करवाना है और कम से कम एक साबुत फल अवश्य दें और दक्षिणा के रूप में अपनी क्षमता अनुसार 11 रुपये अवश्य दें और परिवार के सभी सदस्यों को भी यही भोजन करना है और उसके पश्चात आप भी इसे भोजन को ग्रहण करें। भोजन को बनाते समय लाल मिर्च, लहसुन, प्याज और मसाले का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। भजन कीर्तन करें। इसके बाद प्रसाद वितरित करें। माँ काली के व्रत करने के लाभ। इस व्रत को करने से माँ काली की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के भय और कष्ट दूर होते हैं और मनुष्य निडर हो जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव आता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के तंत्र, मंत्र और ऊपरी शक्तियां नष्ट हो जाती है। कथा और जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माता रानी आप सभी की, हमारी मन की इच्छा को पूर्ण करें।